ओम शांति। जब हम किसी को बेपनाह प्यार करते हैं यानी मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, वहीं से ही दुख की शुरुआत होता है। बेपनाह मतलब हद से ज़्यादा। हद से किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा चाहने लगते हैं तो वहीं से दुख की शुरुआत होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेम दुख देता है। मैं ये कह रही हूँ प्रेम अवश्य सुख देता है, लेकिन उस प्रेम में जो निजी स्वार्थ है, स्वार्थ की भावना है, वही हमें दुख देता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, हमारी एक इच्छा होता है कि वो व्यक्ति किसी और को पसंद ना करे, किसी और से प्यार ना करे, किसी और से बातें ना करे। हम उनको अपने में बांध कर रखना चाहते हैं, लेकिन किसी को बांध के तो नहीं रख सकते हैं ना। प्रेम उस नदी है, प्रेम वो बहता पानी है, वो बहते जाते हैं। प्रेम परिवर्तनशील है, गतिशील है, वो गति यानी आगे बढ़ते ही जाते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं जरूरी नहीं है वो अगला व्यक्ति हमको उतना ही प्रेम करे। हो सकता है वो हमसे भी ज़्यादा हमसे प्यार करता हो, या तो कम हो सकता है, या वो व्यक्ति किसी और को प्यार कर सकते हैं। अगला किसी और को प्यार करता है, उससे अगले किसी और को प्यार करता है। प्यार को बांधा नहीं जाता है, प्यार तो हो जाता है। इसीलिए प्रेम में स्वार्थ भावना को निकाल देनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में प्रेम शब्दों को एक गलत नज़रियों से देखा गया है। प्रेम का मतलब आजकल के लोगों को लगता है शारीरिक संबंध ही प्रेम है, लेकिन भगवान कहते हैं प्रेम तो वो ईश्वर है, प्रेम तो वो जीवन है जहाँ जीने देता भी है और जीना किसी के लिए चाहते भी हैं। प्रेम किसी से भी हो सकता है। भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं और हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। चाहे इंसान से प्रेम करें, चाहे भगवान से प्रेम करें, प्रेम प्रेम ही होते हैं। लेकिन भगवान के प्रेम में सुख मिलता है और इंसान के प्रेम में दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ है। लेकिन भगवान के साथ कोई स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक राजन था। वो राजा ईश्वर से बहुत प्यार करते थे। दिन रात भगवान के नाम जपते रहते थे। कोई भी काम करते थे, खाते थे, पीते थे, नहाते थे, तो भी भगवान को ही याद करते थे और उनको साथ लेके ही चलते घूमते फिरते थे। तो भगवान को भी उस राजन से प्रेम हो गया। भगवान भी उस राजन को हर पल हर घड़ी निहारने लगा। भगवान को लगा कि ऐसा प्रेमी अगर हमेशा जीवित रहे तो संसार की खूबसूरती और बढ़ जाएगा। तो भगवान की इच्छा हुआ कि ऐसा भक्त, ऐसा भगवान की प्रेमी हमेशा इस धरती पर जीवित रहना चाहिए, और मेरे को ऐसा भक्त यानी प्रेमी बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, भगवान प्रेम की भूखा है।
तो भगवान भी उस राजन के प्रेम में भूखा हो गया, यानी राजन के बिना भगवान को भी मन नहीं लग रहा था। तो एक दिन भगवान ने सोचा कि क्यों न इस राजन को हमेशा के लिए इस धरती पर जिंदा रखा जाए। तो भगवान ने एक दिन एक थाली उस राजन के सामने लेके आया और राजन को कहा कि राजन, इस थाली में आप प्रतिदिन भोजन कीजिएगा। अगर आप प्रतिदिन इस थाली में भोजन करेंगे तो इस संसार में आप अमर बनकर रहेंगे और हम चाहते हैं कि आप जैसा प्रेमी हमेशा इस संसार में जीवित रहे। राजा बड़े खुश होकर वो थाली लिया, लेके घर लौट के आया। जब घर आया तो राजा के मन में आया कि मैं अकेला अगर इस संसार में जीवित रहूंगी तो आनंद कैसे आएगा। मैं तो रानी को बहुत प्यार करता हूँ। अगर रानी नहीं रहेंगी तो मैं जी नहीं पाऊँगा। क्यों न ये थाली रानी को दी जाए। तो राजा ने बड़े प्रेम से रानी को बुलाया और रानी से कहा कि रानी, इस थाली में आप प्रतिदिन भोजन करना। हम चाहते हैं आप इस संसार में अमर बन के रहें और मेरी हमेशा इसी तरह से सेवा करते रहें। हमारी तमन्ना है कि आपको ही देखते हम मर जाएं, यानी अंतिम श्वास के समय में आप मेरे सामने मौजूद रहें। इसीलिए इस थाली में प्रतिदिन आप भोजन करना। रानी भी राजा की तरफ बहुत खुश हुआ। कुछ देर के बाद रानी के मन में आया कि मैं अगर अकेला जीवित रहूंगी, अगर मेरा जो सेनापति है वो नहीं रहेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहूँगी कि सेनापति इस संसार में अमर बन के रहे और मैं भी मरते समय उनको देखना चाहूँगी। तो रानी ने वो थाली लेकर के सेनापति के पास गए और सेनापति को कहा कि सेनापति, इस थाली में आप प्रतिदिन भोजन करना। हम चाहते हैं इस जगत में आप हमेशा ही जीवित रहें और समाज के कल्याण करें और अंतिम श्वास में, मेरी जब अंतिम श्वास आए तब उस समय आप हमारे पास मौजूद रहें। और इसीलिए इसी थाली में भोजन अगर करेंगे तो आपकी कभी अकाले मौत नहीं होगा, यानी मौत आएगा ही नहीं। तो सेनापति थाली तो ली और थाली लेते ही सेनापति के मन में आया कि अगर मैं इस संसार में जीवित रहेंगे अकेले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इस राज्यसभा में जो हमारी राज दरबार में नर्तकी है, यानी नृत्य करने वाले महिला है, वो महिला अगर नहीं रहेंगी तो ये राजसभा के मनोरंजन कौन करेगा। तो सेनापति को बार बार उस नर्तकी की याद आया कि उनके बिना ये राजसभा सुना लगेगा, उनको जीवित रहना जरूरी है। तो सेनापति ने उस थाली को लेकर के उस नर्तकी के पास गया और कहा कि आज से आप इसी थाली में ही भोजन करना और इस थाली में अगर आप भोजन करेंगे तो आप अमर बन के रहेंगे, कभी आपकी मौत नहीं आएगा। और हम चाहते हैं कि आप इसी राजसभा में हमेशा इसी तरह लोगों को दिल जीतते रहे, लुभाते रहे। जो नर्तकी को ये थाली मिला, नर्तकी को लगा
कि मुझसे ज़्यादा ये थाली मुझसे ज़्यादा राजन को ज़रूरत है। और वो नर्तकी राजा को बहुत प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, क्योंकि राजा बहुत ईमानदार और नेक था, लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, यानी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। नर्तकी को लगा अगर ऐसा राजा हमेशा रहेंगे तो ये राज्य बहुत अच्छा से चलता रहेगा, कुशल चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और प्रजा हमेशा खुश रहेगा। तो क्यों न ये थाली ले जा करके हम राजा को दे देवे। तो वो थाली ले करके नर्तकी ने राजन के पास गया। राजन ने जब उनके हाथ में थाली देखा, राजा हैरान हो गया और उनसे पूछा कि आपको ये थाली कहाँ से मिली। तो नर्तकी ने कहा, प्रभु महाराज, ये जो थाली है ये मेरे को सेनापति ने दी और उन्होंने कहा इस थाली में भोजन करने से अमर बनेंगे। मुझे लगा हम जीवित रहकर क्या करेंगे, आप जैसा राजन अगर रहेंगे तो ये संसार बहुत अच्छा से चलेगा, इसीलिए ये थाली लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। तो राजा ने सेनापति को बुलाया। सेनापति से पूछा कि ये थाली आपको कहाँ से मिला। तो सेनापति ने कहा, मुझे ये थाली रानी ने दी। तो राजा समझ गए। राजा समझ गया। क्या समझ गया? राजा को लगा हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करते हैं, वो किसी और से प्यार करते हैं। प्यार बहता पानी है, तो ये पानी को कोई रोक नहीं सकते हैं। तो क्यों ना हम सही में ईश्वर से प्यार करें। ईश्वर से प्यार करने से ईश्वर हमारी हमेशा भलाई चाहता है, मेरी सुख, शांति, आनंद, प्रेम की कामना करते हैं। तो क्यों न हम ईश्वर से प्रेम करें और ईश्वर के लिए जिए, ईश्वर से मोहब्बत करें। ओम शांति।